जोधपुर की जोजरी नदी धवा, डोली, मैलबा सहित कई गांवों के किसानों और आम जनता के लिए श्राप क्यों? सरकार और प्रशासन के सामने सालों से उठाई जा रही स्थानीय निवासियों की मांगों को नजरअंदाज करना अब स्थानीय निवासियों के लिए भारी पड़ता जा रहा है। मच्छरों की भारी तादाद के चलते जान पर बनाई है। इंसान तो इंसान, जानवरों के भी हाल बेहाल होते जा रहे हैं। राज्य मंत्री के विश्नोई रविवार को घवा दौरे पर थे। इस दौरान आमजन से मुलाकात की तब ग्रामीणों ने जोजी नदी की समस्या को लेकर व बार-बार बिजली कटौती के बाद मच्छरों के हमलों के बारे में अवगत करवाया। वहीं ग्रामीणों ने शनिवार देर रात मच्छरों के हमले से घायल मासूम बच्ची का फोटो मंत्री विश्नोई को दिखाया। तब फोटो देखते ही मंत्री चौंक गए। इसको लेकर मंत्री विश्नोई ने तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों व चिकित्सा अधिकारियों से बातचीत कर तुरंत इस समस्या पर ध्यान आकर्षित करने को लेकर निर्देशित किया और जल्द से जल्द इन गांवों में फोगिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जोजरी नदी वैसे तो धवा, डोली, मैलबा सहित कई गांवों के किसानों के लिए श्राप साबित हो चुकी है। जोजरी नदी के प्रदूषित पानी से किसानों की जमीनें तो बंजर हो ही गई, वहीं इस नदी के प्रदूषित पानी से वहां के निवासियों का जीना दुर्भर हो रहा है। जोजरी नदी के प्रदूषित पानी के कारण पूरे क्षेत्र में मच्छरों का भयंकर आतंक है। कुछ समय के लिए भी बिजली बाधित हो जाती है तो मच्छरों से ग्रामीणों का जीना दुर्भर हो जाता है। जोधपुर जिले के नजदीकी गांव धवा, मैलबा, डोली में इन दिनों मच्छरों का जंजाल फैला हुआ है। मच्छर शाम के समय में झुंड के तौर पर फैल जाते हैं। धवा, डोली, मैलबा गांवों में दिन ढलते ही आसमान में मच्छरों का जंजाल दिखने लग जाता है। शनिवार रात के समय में बिजली कटौती के कारण मच्छरों ने एक मासूम पर जानलेवा हमला किया। रात के समय में मच्छरदानी और बिना पंखे की हवा के कोई भी ग्रामीण चैन से नहीं सो सकता है। एक मां ने अपनी मासूम बच्ची पर मच्छरदानी लगा दी और सो गई, लेकिन देर रात लाइट कट जाने के बाद मच्छरों ने बच्ची पर हमला कर दिया। मच्छरों के हमले के बाद बच्ची का चेहरा सूज गया। जोजरी नदी के प्रदूषित पानी से पनपे मच्छरों से आमजन के साथ-साथ पशुओं और जानवरों की हालत भी खराब है। आमजन तो मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग कर लेते हैं। वह पंखे और कूलर का उपयोग कर अपने आप को मच्छरों के हमलों से बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पशुओं और जानवरों को मच्छरों के हमले का हर दिन सामना करना पड़ता है। जोधपुर जिले में ही ये समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश में ये समस्या है। कुछ साल पहले तक प्रदेश में हर 3 महीनों में दवाइयों को नालियों और खड्डों में डाला जाता था, फोगिंग करवाई जाती थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जाता। सारा बजट नगर निकाय, पंचायत समिति, प्रशासन हजम कर जाता है। समय के साथ दवाइयों में भी बदलाव हुआ है, लेकिन ये दवाइयां किस-किस वीआईपी के यहाँ डाली जाती है, कितनी मात्रा में खरीद की जाती है, अंत में दवाइयों का होता क्या है, आती भी है तो कितनी आती है किसी को नहीं पता। बिल बनता है कितने का बनता है, कितना रिश्वत में जाता है, जनता को कभी पता ही नहीं चलता। सब कुछ कागजी कार्यवाही होती है। जनता राम राज्य में भी आश्वासन ही पर विश्वास कर तमाशा देख रही है।
देख रही है जो कल तक हल्ला मचा रहे थे, आज सत्ता में आकर पिछले वालों से भी ज्यादा लूट रहे हैं। काम तो फूटी कौड़ी का भी नहीं हो रहा। अब तो भ्रष्टाचार भी अधिकारी खुले आम कर रहे हैं। खुले आम कहते हैं बड़े अधिकारियों और नेताओं के कहने और उनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। यही कारण है कि किसी भी अधिकारी पर कार्यवाही नहीं हो रही। शिकायतों का अंबार लगा पड़ा है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर अधिकारी शिकायतों को घुमा कर बंद करवा रहे हैं। कुछ जवान भाजपाइयों का कहना है आबादी कम करने के कई तरीके हैं, इनमें से ये भी एक है। जनता है, इन्हें तो मरना है, कैसे भी मरे। हम क्या कर सकते हैं? सरकार हमारी है तो भी कुछ नहीं हो रहा। इससे तो पहले वाले ही सही थे, कुछ काम धाम तो करते थे। गंगा यमुना की सफाई की बात करने वाले राजस्थान के भाजपाइयों डबल इंजन की सरकार वालों, देख लो राजस्थान में ये क्या हो रहा है। ना जाने ऐसी कितनी नदियां हैं जो अब गंदे नालों में बदल चुकी है। अब क्या इनको भी नेहरू, इंदिरा, वाजपेयी, मनमोहन जैसे प्रधानमंत्री वापस आकर सही करवाएंगे क्या? राजपूताना न्यूज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, ये राजपूताना टीम का विश्वास है। राजपूताना न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Instagram या Facebook पर हैं तो हमें फॉलो करें। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।